सावन के महीने में एक कांवड़िया हरिद्वार गंगा में डूबने लगा। उसके बाद जो हुआ देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सावन के महीने में महादेव के भक्तों के साथ कई ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिन्हें देखकर या सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे महादेव स्वयं हमारे साथ ही हैं। सावन का पवित्र महीना महादेव के भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण और आस्था से भरा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि श्रावण के इस महीने में कोई पूरे मन के साथ महादेव की पूजा करता है तो महादेव उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। आज की घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है कि जिसका महादेव पर अटूट विश्वास ने उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी जब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है अजमेर में रहने वाले विकास की। विकास काफी धनवान और अमीर घराने से था। बचपन से ही सभी ख्वाहिशें पूरी होने के कारण विकास के अंदर मेहनत करने या करुणा की भावना नहीं थी। वह जब भी किसी गरीब व्यक्ति या किसी गरीब बूढ़ी औरत को देखता तो उसे बड़ी घिन आती थी और वह उन्हें अजीब नजरों से देखकर दूर हटने लगता था। एक दिन विकास अपने किसी काम से गाड़ी में बैठकर अजमेर से कहीं दूर निकल रहा था। सिग्नल होने के कारण उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। जब उसकी गाड़ी रुकी तो सिग्नल पर दो गरीब बच्चे उसकी गाड़ी के पास आकर खाने को कुछ मांगने लगे। जैसे उन बच्चों ने विकास की गाड़ी पर हाथ लगाए, विकास को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही गाड़ी का शीशा खोलकर उन्हें गलत गलत बातें कहने लगा। उन बच्चों में से एक लड़की विकास से माफी मांगकर कहने लगी कि उसे कुछ खाने को दे दो। विकास को उन बच्चों को देखकर ऐसे ही घृणा हो रही थी। उसने गुस्से में आकर उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। वह दोनों बच्चे निराश होकर उससे माफी मांगकर वापस जाने लगे। ये सब देखकर उसकी माँ विकास की गाड़ी के पास आई और विकास से उन बच्चों से माफी मांगने के लिए कहने लगी। जब विकास ने इनकार कर दिया तो उन बच्चों की माँ ने विकास से कहा कि जिस धन दौलत और पैसों पर तुम घमंड कर रहे हो और मेरे बच्चों का अपमान कर रहे हो, तुमसे एक दिन यह सब छिन जाएगा और फिर तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। इतना कहकर वह चली गई। विकास को यह बात सुनकर उस स्त्री पर भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उसे काफी देर हो रही थी तो वो वहाँ से चला गया। विकास भले ही गरीबों को देखकर नफरत करता था, लेकिन महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन महादेव की पूजा करता था, उनकी खूब सेवा करता। उसने कई लाख रुपए मंदिर में दान भी किए। लेकिन कहा जाता है ना कि जब मन में ही खोट हो तो भगवान को बुलाने पर भी वो नहीं आते हैं। इस घटना के बाद विकास का व्यापार धीरे धीरे मंदा होने लगा। उसे जितना लाभ होना चाहिए था उसका 5% ही लाभ होता। विकास अब तक अपने जीवन में जिन जिन चीजों को लेकर घमंड करता था, आज उससे वही चीजें छिनती हुई नजर आने लगी। विकास अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने व्यापार को किस प्रकार से लाभ की दिशा में लेकर जाए, क्योंकि उसके कंपनी में काफी कर्ज भी हो चुका था। विकास की पत्नी ने जब उसकी हालत देखी तो उसने विकास से कहा कि तुम क्यों नहीं सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा करने जाओ, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। विकास को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और उसने तय किया कि वह कांवड़ की यात्रा के लिए निकलेगा और महादेव से प्रार्थना करेगा कि उसे और उसकी कंपनी को डूबने से बचा ले। विकास निकल पड़ा कांवड़ की यात्रा पर। अगले दिन विकास हरिद्वार पहुंचा। उसने सोचा कि गंगा जी में डुबकी लगाकर महादेव के लिए स्वच्छ गंगा जल भरकर वह शिवालय के लिए निकलेगा। जैसे ही विकास ने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसे आभास हुआ कि जैसे नीचे से उसका पैर कोई खींच रहा है। वह अत्यंत घबरा गया और आसपास मदद के लिए चिल्लाने लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। विकास डूबने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी और गरीब स्त्री ने आकर उसका हाथ थामकर उसे बचा लिया। जब विकास बाहर निकला तो उसने देखा कि वह वही स्त्री थी जिसने उससे कहा था कि उसका सभी यश वैभव छिन जाएगा। विकास ने स्त्री को देखते ही उससे माफी मांगी और उसके पैरों पर गिर गया। विकास ने कहा कि मैंने कितना बुरा भला तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कहा, लेकिन फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई है। स्त्री ने विकास को उसके सभी गलतियों का एहसास करवाया और जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति या गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करने की सलाह दी। उसकी बातों में कुछ चमत्कार था। विकास जब भी स्त्री की बातों को सुनता तो मंत्रमुग्ध हो जाता कि जैसे महादेव की स्वयं वाणी हो और उनके उपदेश सुन रहा हो। जैसे ही विकास घुटनों के बल बैठा, उसने देखा कि वह स्त्री कहीं गायब हो गई है। विकास शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा कर वापस अजमेर लौटा और फिर उसकी मुलाकात एक बार और उस स्त्री से हुई। जो विकास ने स्त्री से पूछा कि आप उस दिन अचानक कहाँ गायब हो गई थी, तो उसने इन बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि अजमेर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाए। ये बात सुनकर विकास को भरोसा हो गया कि हो न हो स्त्री के रूप में उस दिन महादेव ने विकास को दर्शन दिए थे और सही मार्ग दिखाया था। विकास अत्यंत प्रसन्न हो गया और उस दिन के बाद से कभी भी किसी का अनादर नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हर हर महादेव।